प्यारे 7th क्लास के बच्चों, आज का हमारा मजमून है साइंस और हमारा जो मौजू है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्यारे बच्चों, आज हमें ये बात जाननी है कि मिट्टी की क्या खुसूसियातें हैं, यानी जो मिट्टी है इसकी क्या खुसूसियातें हैं। यू हैव लिस्टेड सम यूज ऑफ सॉइल। बच्चों कहता है कि आपने ज़मीन के कुछ इस्तेमालात, मिट्टी के कुछ इस्तेमालात जाने। Let's perform some activities to find out characteristics of the soil। तो बच्चों अब हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है जिसके अंदर हम ये बात जान जाएंगे कि जो मिट्टी है इसकी क्या खुसूसियात है। तो बच्चों एक बात है इसके अंदर, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर। तो बच्चों पर्कुलेशन रेट का मतलब हो गया जज़ब होने की शरह ऑफ वाटर इन सॉइल, यानी जज़ब होने की शरह पानी की ज़मीन के अंदर, यानी कि ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा जज़ब होता है कि इसके अंदर कम जज़ब होता है। तो बच्चों यासिर एंड सबा मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच। दो बच्चे हैं यासिर और सबा, वो मार्क करते हैं ज़मीन के कुछ हिस्से को जो 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का है, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस। और बच्चों एक जगह वो मुंतखब करता है अपने मकान का फ्लोर, एंड द अदर ऑन द कच्चा ऑन पेवर्ड रोड। और दूसरी जगह जो सिलेक्ट करते हैं बच्चों वो है कच्चा रोड, यानी खोखली रोड जो है वो अनपेवर्ड खोखली। दे फिल 2 bottles ऑफ सेम साइज विथ वाटर। बच्चों ये 2 बोतलों को पानी से भर देते हैं जो एक ही साइज की होती है। दे एम्प्टी द वाटर फ्रॉम द बोतल्स। अब बच्चों वो बोतलों को खाली कर देते हैं ऑन ईच एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स। और दोनों यानी इस पानी जो बोतलों में भरा हुआ है इसको जमीन के ऊपर डाल देते हैं सेम वक्त में, और पानी की मिकदार भी सेम होती है। दे ऑब्जर्व दैट वाटर ऑन द फ्लोर फ्लो डाउन। तो जब बच्चों उन्होंने फ्लोर के ऊपर पानी को गिराया तो पानी फ्लोर के अंदर चला गया, एंड वाज नॉट एब्जॉर्बेड। तो बच्चों जो पानी था वो इस फ्लोर के ऊपर, फ्लोर के अंदर जज़ब नहीं हुआ, यानी इसके अंदर नहीं चला गया। ऑन द रोड, ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड। दूसरी तरफ बच्चों इन्होंने पानी की बोतल को कच्ची रोड के ऊपर डाला था, द वाटर वाज एब्जॉर्बड। तो बच्चों जो फ्लोर पे पानी था वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और जो कच्ची रोड पे पानी डाला गया बच्चों वो रोड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ। नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो बच्चों ये काम समझने के लिए हमें एक अमली मशक करना है जिसके अंदर हम ये बात जान जाएंगे कि पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन डिफरेंट सॉइल्स क्या है। तो एक्टिविटी 9.4 है। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। तो बच्चों हमें बच्चों को 3 ग्रुपों में तकसीम कर लेना है। एक ग्रुप का नाम ए, बी और सी ले लेना है। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। तो बच्चों इसके अंदर हम ये बात जानेंगे कि कितनी जल्दी से ज़मीन के अंदर पानी जो है वो जज़ब हुआ, या किस शरह से ज़मीन के अंदर पानी जज़ब हुआ। तो इसके लिए बच्चों यू विल नीड ए हॉलो सिलेंडर और ए पाइप। इसके लिए हमें एक पाइप या हॉलो सिलेंडर की ज़रूरत है। Some suggestions for the obtaining such pipe are given below। और बच्चों कुछ मशवरे सजेशंस दिए गए हैं हमें, तो हम वो देखेंगे क्या है। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो सके, गेट ए स्मॉल टिन कैन एंड कट आउट इट इज बॉटम। हमें एक टिन कैन, जैसे वो रानी वगैरह है बच्चों, उसका एक टिन कैन ले लेना है और उसके बॉटम को काट देना है। नंबर 2, इफ पीवीसी पाइप, अगर प्लास्टिक की पाइप अवेलेबल हो बच्चों जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो, इज अवेलेबल, कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम। तो बच्चों हमें उसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लेने हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप इस शक्ल के अंदर देख सकते हैं, इसने एक पीवीसी पाइप को काटा है और ज़मीन के अंदर डिप किया है। तो बच्चों ऊपर से इसके अंदर पानी डाल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एट द प्लेस वायर यू कलेक्ट द सॉइल, वो जगह जहाँ पे हमने मिट्टी को जमा किया हो। प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड,
अब पाइप को 2 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर गाड़ना है। pour 200 ml वाटर इन द पाइप, और 200 ml इस तरीके से बच्चों इसके अंदर पानी डालना है। इस पाइप को ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है। For measuring 200 ml water, you can use any empty 200 ml bottle। तो बच्चों पानी को नापने के लिए हम 200 ml बोतल का, खाली बोतल का इस्तेमाल करेंगे। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। बच्चों यहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कब हमने पानी को ज़मीन के अंदर डालना स्टार्ट किया। बच्चों उस वक्त को हमें नोट करना है। When all the water has percolated, लीविंग द पाइप एम्प्टी। और बच्चों देखना है जब पूरा पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा और ये पाइप जो है बच्चों ये खाली हो जाएगा। नोट द टाइम अगेन। और बच्चों हमें फिर इसका जो वक्त है कब इसके अंदर पानी पूरा ज़मीन के अंदर चला गया वो वक्त भी नापना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट वाटर सिपल ओवर इट। तो बच्चों एक बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना है ताकि वो इस पाइप से बाहर आ जाए। वाइल पोरिंग, जब पानी डाल रहे होते हैं। तो बच्चों कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब बच्चों हमें इसकी जज़ब होने की शरह देखनी है। उसके लिए बच्चों एक फार्मूला दी गई है, यानी परकुलेशन रेट जो है वो बराबर होती है मिलीलीटर ऑब्लिक मिनट, यानी कितना पानी हमने डाला और कितना टाइम इस्तेमाल हुआ, वो बराबर है अमाउंट ऑफ वाटर, यानी हमें देखना है पानी हमने कितना लिया। जैसे हमने 200 ml पानी लिया था, परकुलेशन टाइम। और बच्चों यहाँ पर ये देखना है कि कितना वक्त जज़ब होने में लगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर ए सर्टन सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकुलेट। फर्ज करो बच्चों हमें 200 ml पानी जज़ब होने में 20 मिनट लग गए, तो परकुलेशन रेट जो है वो हम इस तरीके से निकालेंगे। रेट ऑफ परकुलेशन यानी जज़ब होने की शरह जो है वो है बराबर, पानी की मिकदार 200 ml थी और टाइम जो था बच्चों वो 20 मिनट लगे। तो इस तरीके से जब हम 200 को 20 से डिवाइड करते हैं वो 10 आता है, यानी 10 मिलीमीटर पर मिनट, यानी 10 मिलीमीटर को पर मिनट के हिसाब से ज़मीन के अंदर जज़ब हुआ। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। अब बच्चों इसी तरीके से हमने जो ज़मीन ली हो, मिट्टी ली होगी, हम उसका परकुलेशन रेट भी देखेंगे। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विथ अदर। तो बच्चों हम अपनी जो हमें रिजल्ट्स मिले उसको हम दूसरे के साथ जोड़ेंगे। एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसी तरीके से बच्चों हम देखेंगे कि सबसे पहले कम वक्त किस ज़मीन को लगा पानी को जज़ब करने में। तो बच्चों इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अपने नोटबुक पर नोट करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम जान गए कि जज़ब होने की शरह जो है वो ज़मीन के अंदर कितनी है और मिट्टी के अंदर कितनी है, और किस किस्म की मिट्टी जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और किस किस्म की मिट्टी आहिस्ता से एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो बच्चों इससे आगे हम कल जानेंगे।